नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। आप लोगों का जो क्लास 6, 7, 8 का कॉमन क्लासेस चल रही थी उसमें जो है आपका आज का प्रकरण है आपका कारक संज्ञा में। ठीक है, संज्ञा में आप लोगों को इससे पहले मैंने वो पढ़ा दिया था आप लोगों को वचन और लिंग। अब ये लास्ट प्रकरण है जो उसके भेद होते हैं, तो इसमें कारक है। तो कारक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कारक को हम देखेंगे कि कारक होता क्या है, उसको हम समझेंगे। पहले कारक को ही हम समझेंगे, फिर उसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं। आपका टॉपिक है आपका कारक। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को फटाफट से लाइक कर दीजिए। जो लोग भी वीडियो को ओपन कर रहे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम देखेंगे कि क्या कारक होता क्या है। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि होता क्या है कारक। ठीक है, तो अब देखिए, वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं वे सब वाक्य की क्रिया को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग अवश्य देते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे कि हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें जो है संज्ञा जब हम जितने भी हमारे आते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, तो क्या है कि वाक्य को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ अपना सहयोग अवश्य देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला इसमें टॉपिक है हमारा। देखिए पहला में देखिए, मदन ने मीरा को किताब दी। तो जैसे इसमें देखिए एक तो संज्ञा आपका हो गया मदन संज्ञा। ठीक है, और मीरा भी क्या है आपका संज्ञा है, और किताब भी क्या है आपका संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें देखिए मदन भी कुछ कर रहे हैं, मीरा भी कुछ एक मतलब कुछ उसका भी सहयोग है इसमें, और किताब की भी। ठीक है, तो इसमें देखिए हम बता रहे हैं अभी आपको। देखिए ये जो संज्ञा शब्द है आपका, जैसे मदन, ठीक है, संज्ञा मतलब नाम होता है, आपको तो पता ही होगा जैसे कि। ठीक है, तो कोई भी नाम होता है, किसी भी प्रकार का नाम जो हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है मदन जो है ना आपका, वो क्या है आपका करता है। तो मदन ने ठीक है, मदन ने भी कुछ किया, मीरा को दिया, तो मीरा ने भी कुछ तो किया होगा। किताब दी जा रही है, अर्थात किताब भी तो इधर उधर कर दी जा रही है। ठीक है, तो वो उसका भी वह जो है कुछ न कुछ सहयोग है उसमें। ठीक है, वाक्य को पूरा करने के लिए कि वाक्य कैसे बनेगा। तो इसी तरह से एक और है, बच्चे ने चम्मच से दूध पिया। तो इसमें बच्चे का भी कुछ रोल है, चम्मच का भी है और दूध का भी है। ठीक है, दूध पिया जा रहा है, चम्मच से पिया जा रहा है, और कौन पी रहा है, बच्चा। तो यह जो है वाक्य को कुछ न कुछ, वाक्य कंप्लीट करने के लिए सारी संज्ञाएं जो है कुछ न कुछ कार्य कर रही है, अपना सहयोग दे रही है। तो इस तरह से हम समझेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे, मगरमच्छ नदी से बाहर आया। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो संज्ञाएं हैं, जैसे एक मगरमच्छ है और एक नदी है। ठीक है, तो इसमें देखिए मगरमच्छ भी कुछ कर रहा है और नदी भी कुछ करके अपना इस वाक्य को पूरे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ वाक्य फर्स्ट में क्रिया है देना। ठीक है, पहले वाले में क्या है, देना। इस क्रिया को पूरा करने की 3 संज्ञाएं मदद कर रही है, जैसे मदन, मीरा और किताब। ठीक है, देना तो आपका क्रिया है। ठीक है, क्रिया को कंप्लीट किया जा रहा है किसके द्वारा, मदन, मीरा और किताब के द्वारा। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे, अर्थात दी जाने वाले वस्तु क्या है, किताब है। ठीक है, और जिस व्यक्ति को किताब देने की क्रिया हुई है वह क्या है, मीरा है, और किताब देने की कार्य किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है, मदन के द्वारा। अर्थात तीनों ही संज्ञाओं ने कुछ न कुछ किया है। ठीक है, अब दूसरा हम वाक्य में समझेंगे। उसी तरह से दूसरा जो वाक्य था, वाक्य में देखिए क्रिया जो है क्या है आपका, पानी है। ठीक है, पानी क्या है, क्रिया है। ठीक है, और पूरा करने की सहयोग दे रही 3 संज्ञाएं, जैसे बच्चे, ठीक है, और चम्मच और दूध। ठीक है, तो इसमें देख पीना, सॉरी पानी नहीं है, यह पीना है, और बच्चे, चम्मच और दूध क्या है आपकी संज्ञाएं हैं। तो
संज्ञा भी कुछ कर रही हैं, तीनों संज्ञाओं का कुछ न कुछ इसमें योगदान है, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे कि क्या योगदान है। जैसे पी जाने वाली वस्तु क्या है, दूध है, यह पहली संज्ञा है आपकी। और दूध जो है पी जाने का एक साधन है, किसके द्वारा, चम्मच। चम्मच क्या है, एक साधन है, ठीक है। यह दूसरी आपकी संज्ञा है चम्मच। और दूध पीने वाला व्यक्ति क्या, कौन सा है, बच्चा है। तो यह क्या है आपका, यह तीसरी संज्ञा है दूसरे सेंटेंस की। इस दूसरे सेंटेंस की तीसरी संज्ञा बच्चा। तो इसमें 3 संज्ञाएं दी हुई है और तीनों संज्ञाओं का वाक्य पूरा करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग अवश्य है, ठीक है। इसी तरह से हम तीसरे का भी ऐसे ही समझेंगे। देखिए तीसरा है बाहर आना, ठीक है। बाहर आना क्या है, आपका क्रिया है, ठीक है। और इस क्रिया को पूरा करने वाली, सहयोग देने वाली संज्ञाएं जैसे मगरमच्छ और नदी है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे नदी से बाहर आने वाली संज्ञा है, क्या है, नदी से बाहर आने वाली संज्ञा कौन सी है, मगरमच्छ है, ठीक है। और मगरमच्छ जहाँ से बाहर आया है वह संज्ञा कौन सी है, नदी है, ठीक है। तो दोनों संज्ञाओं का कुछ न कुछ इस वाक्य को कंप्लीट करने में योगदान है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वाक्य बनता है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे, इस तरह आप देख सकते हैं कि वाक्य में आने वाली प्रत्येक संज्ञा का वाक्य की क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। अर्थात जो ये क्रियाएं हैं, दी, पिया और बाहर आया, तो इसके साथ इन संज्ञाओं का कुछ न कुछ संबंध अवश्य है, ठीक है। अब व्याकरण में इस संबंध को ही कारक कहते हैं, ठीक है। ये जो व्याकरणिक दृष्टि से बच्चों इस संबंध को ही क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जो क्रिया से सीधा संपर्क बनाए या संबंध बनाए उसी को हम कारक कहते हैं व्याकरण दृष्टि से, ठीक है। व्याकरण में हम क्या कहते हैं, जिसका क्रिया से सीधे संबंध हो, जिस संज्ञा का क्रिया से सीधा संबंध हो उसी को हम कारक कहते हैं, ठीक है। कारक से यह पता चलता है कि वाक्य में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य की क्रिया को पूरा करने में कौन सी भूमिका निभा रहा है, ठीक है। इससे पता पड़ता है संज्ञा से, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे कारक की परिभाषा, ठीक है। अब जितना भी हमने उस पेज पे पढ़ा है, पहले वाले पेज पे, अब उसी को हम एक वाक्य में क्या है कि परिभाषा हम बना देंगे, देख लेंगे परिभाषा की। उस इतना सारा जो हमने डीप में आपको समझाया है, एक एक संज्ञा और उसका क्रिया का कैसे संबंध हो रहा है, कैसे उसका सहयोग हो रहा है, इस तरह से करके जो हमने बताया है, अब उसी को हम एक वाक्य में डेफिनेशन में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है डेफिनेशन, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा मतलब आपको तो पता ही है कि नाम होता है, सर्वनाम मतलब जो नाम के स्थान पे लगाए जाते हैं, नाम के स्थान पे जो लगाए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, इस तरह के जो शब्द आते हैं उसे ही तो सर्वनाम कहते हैं हम। तो संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, उसका क्या है, क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा। और पहले वाले पेज को जिसने भी अच्छे से देखा होगा तो उसको आसान हो गया होगा इसका परिभाषा बनाना और लिखना, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे परसर्ग या कारकी चिन्ह, देखेंगे कि परसर्ग और कारकी चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के बीच के इस संबंध को हिंदी में प्रायः ने, से, को, में, पर आदि परसर्गों से दिखाया जाता है। अर्थात जो चिन्ह बनाए गए हैं इसको पहचानने के लिए जो आप जो ये वाक्य लिखते हैं तो उसमें ने, पर और को, से, इस तरह के जो आते हैं परसर्ग, ठीक है। तो इसको क्या है कि पोस्ट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम परसर्ग भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसको हम क्या है,
तो इस तरह से हम देखेंगे कि इन्हीं जो आपका चिन्ह जो वाक्य के अंदर एक वाक्य लिखते हैं, इसमें किस तरह के जो चिन्ह जो आते हैं, ने, से, पर, इस तरह के जो को, तो, में, तो इन्हीं चिन्हों को हम परसर्ग कहते हैं और इन्हीं परसर्गों को कारकी चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे और देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कारक के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो कारक के भेद हम देखेंगे पहले तो कारक के भेद मुख्यतः कितने होते हैं हिंदी में? 6 होते हैं। ठीक है, तो कारक के भेद को हम देखेंगे। पहला है हमारा, देखिए, कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला। ठीक है, कर्ता कारक कौन होता है? जो क्रिया को करता है, कोई भी काम जो करता है। ठीक है, कोई भी कार्य हो, जो लिख रहा हो, चाहे बोल रहा हो या चल रहा हो, जो भी व्यक्ति या मतलब संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया कर रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और कर्म कारक अर्थात जिस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव फल पड़े, ठीक है, जिस संज्ञा पर, ठीक है, क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक है, और करण, जिस वह संज्ञा जो क्रिया को करने में साधन बने। ठीक है, क्रिया को करने में जो मदद करे, वह साधन बने, वह क्या है? करण होता है। संप्रदान, जिस संज्ञा के लिए क्रिया होती है, ठीक है, जिस संज्ञा के लिए क्रिया होती है, उसी को हम संप्रदान कहते हैं। अपादान है, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो। ठीक है, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। और अधिकरण, जो संज्ञा क्रिया से घटित होने का आधार बने। ठीक है, जो संज्ञा क्रिया से घटित होने का आधार बने, क्या है? अधिकरण। और कुछ विद्वान इन 6 कारकों के अलावा निम्नलिखित 2 कारकों को भी कारक मानते हैं। जैसे कि आपको तो बताया गया हिंदी में मतलब 6 होते हैं, लेकिन कुछ मतलब कि विद्वानों ने इसको और भी 2 बताए हैं। जैसे देखिए, संबंध है, जैसे क्रिया से संबंध न बताकर 2 संज्ञाओं के बीच के संबंधों को बताने वाला, अर्थात जो 2 संज्ञाओं के बीच में जो संबंध है उसको बताने वाला संबंध कारक कहलाता है। और संबोधन कारक, वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाए। ठीक है, जो बोल रहा हो, जो वक्ता हो, बोल रहा हो, उसके द्वारा जो दूसरे को संबोधित किया जाए, वह क्या है? संबोधन कारक होता है। इन सभी कारकों के विषय में नीचे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि अब आगे आने वाली क्लास में हम ज़्यादा तो आज नहीं दे सकती, क्योंकि ज़्यादा देने पे आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं एक एक करके सारे कारकों को आपको अच्छे से मैं बताऊंगी डेफिनेशन के साथ में। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल के साथ में। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब एक एक क्लास लेकर के आने वाली हूँ आपको, एक एक कर्ता के साथ में। ठीक है, कर्ता कर्म कारक एक एक को मैं अलग अलग दिन मतलब लूँगी, जैसे जैसे मतलब रहेगा मेरा क्लास। आप लोग देखिएगा और समझिएगा। आपको आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से आपको कारक समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।